सूरजपुर से अगली बड़ी खबर। राइस मिल में मजदूरों की मौत का मामला। गुस्साए मजदूर और स्थानीय लोगों का प्रदर्शन देखने को मिला है। धरने पर बैठे गुस्साए लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो वहीं मृतक के परिजनों को मुआवजे की मांग की जा रही है। राइस मिल में दीवार गिरने से हुई थी 3 मौतें। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। किसी भी रूप में घटना क्या हुआ था पहले बताइए। घटना तो हमारे 3 आदमी का दीवार धंस गई तो उसमें मृतक हो गया और हम लोग से उसमें तो उसी को लेके हम लोग सभी अपना परिचय कार्ड बनवाना चाहते हैं, आई कार्ड, और अपने मजदूरों को सब इकट्ठा किए हैं कि हमारा ऐसा दुर्घटना नहीं हो और हमारी मांगे पूरे करें। औद्योगिक क्षेत्र में कितने मजदूर काम करते होंगे? हमारे उद्योग क्षेत्र में कम से यहाँ 3 से 4 हजार करीब मजदूर काम करते हैं। क्या लगता है किसी का श्रम पंजीयन होता है कि नहीं होता है, बीमा बनता है कि नहीं? अभी तक तो किसी का बना हुआ नहीं है। कई बार मांग करते हैं फिर भी नहीं बनता है। अगर ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं तो फिर जो योजना होता है, योजना से तो वंचित रह जाएंगे आप लोग। पूरा वंचित हो जाएंगे, नहीं देता है तो जो मृतक परिवार थे उनको लेकर भी कुछ मांगे हैं आप लोगों की? मांग तो है, अभी तक कुछ मिला नहीं है अभी तक। अच्छा, मतलब जो मुआवजा दिए थे वो पर्याप्त नहीं है? नहीं, उतना पर्याप्त नहीं है। हम लोग अभी आप लोग क्या किए हैं यहाँ पे? हम लोग का मांग है कि कोई मृतक कुछ हो जाता है तो उसको भी 20 लाख रुपया देना चाहिए। क्या मांगे हैं आप लोगों की और क्यों यहाँ पे? कल 13/12/25 को एक राइस मिल में दीवार ढह जाने की खबर होने के बाद 3 मजदूरों की मृत्यु से पूरा जिला स्तब्ध है। और ये माना जा सकता है कि जो मजदूर वहां पर काम कर रहे थे, मजदूरी अधिनियम के तहत न तो उनका कोई मापदंड तय था, न उनका कोई बीमा था, न उनका श्रम न्यायालय में कोई पंजीयन था, और 1-1 लाख रुपए दे करके उनको मुआवजा के रूप में उनके जीवन के साथ कितना बड़ा अन्याय और उनकी भावनाओं के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया गया। हम मृतक व्यक्ति को जिंदा नहीं कर सकते, लेकिन जो जिंदा व्यक्ति है उनकी मृत्यु ना हो, इस बात के लिए तो पहले से कुछ योजनाएं सुनिश्चित कर सकते हैं। आज हम लोग धरना प्रदर्शन जो किए हैं उसका मुख्य मांग यही है कि आने वाले समय में यदि उद्योग में काम करने के दौरान किसी मजदूर की मृत्यु होती है तो उसको 20 लाख रुपए दिया जाना चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या जिला प्रशासन ने कभी अपनी ओर से कोई मापदंड तय किया था, कोई कार्यशैली सुनिश्चित की थी कि उद्योग में जिस भी तरीके के कार्य संचालित हो रहे हैं, क्या वो वैधानिक है या अवैधानिक? ये जिला प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि नहीं थी? मजदूरों का कहना है कि इनका श्रम कार्ड नहीं बना है, पंजीयन नहीं है, बीमा नहीं है, तमाम तरह की 4000 के आसपास मजदूर यहाँ पे काम करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक लापरवाही भी है। जी, हो सकता है, वास्तव में हो सकता है ऐसा कि इनका क्या बोलना चाहिए, पंजीयन नहीं है। श्रमिक पंजीयन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको आज मुझे समझ में आया, भीड़ भी मैं देख रही हूँ, तो ऐसा विचार मन में आ रहा है और हम प्रयास करेंगे कि शनिवार को हम एक वृहद शिविर का आयोजन कर दें, जिसमें जितने भी हमारे यहाँ पे मजदूर साथी काम कर रहे हैं सभी का श्रम पंजीयन हो जाए और श्रम विभाग से और अन्य विभाग से जो श्रमिकों के लिए योजनाएं हैं उनको उनसे जोड़ दिया जाए। और जो कल घटना हुई थी उसको लापरवाही से जुड़ा, क्या लापरवाही उस पर पाई गई और क्या जांच चल रहा है? उसमें अपर कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में एक जांच दल का गठन हुआ है। वो दल जांच करेगा, उसके पश्चात ही बता पाएंगे कि क्या लापरवाहियां थी, क्या अनदेखी की गई थी। अभी कुछ बातचीत हुई इनसे? अभी बिंदुवार चर्चा नहीं हो पाई है, ज्ञापन मिलेगा उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे। ये देख सकते हैं कि जो मजदूर हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं सड़क पर, औद्योगिक क्षेत्र को जाम कर दिया है। यहाँ पे गाड़ियाँ की जो आवाजाही होती है वो यहाँ पे बंद है। प्रशासन का अमला पहुंचा हुआ है और ये जो मजदूरों की जो मांग है वो भी अपनी जगह पे है। इमाम हसन, NDTV, सूरजपुर। और अब बड़ी खबर जबलपुर से, जहां ठेकेदार की हत्या का मामला सामने आया। ठेकेदार को गोली मारने की तस्वीर आई सामने। सोम उर्फ लवी तिवारी ने वारदात को अंजाम दिया है, तो रेस्टोरेंट में बैठकर हत्या की प्लानिंग की थी। 11 दिसंबर को हुई थी चिंटू ठाकुर की हत्या। बड़ी जानकारी आपको जबलपुर से दे रहे हैं। ठेकेदार की हत्या के मामला है, जिसके तहत ठेकेदार को गोली मारने की तस्वीर अब सामने आ चुकी है। सोम उर्फ लवी तिवारी ने वारदात को अंजाम दिया था, रेस्टोरेंट में बैठकर हत्या की प्लानिंग की थी। तो 11 दिसंबर को चिंटू ठाकुर की हत्या हुई थी। 2 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है जो 11 दिसंबर की वीडियो सामने आई है, जिसमें सीधे तौर पर देखा जा रहा है किस तरह से गोली मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। और दूसरी तस्वीर रेस्टोरेंट में बैठकर जो हत्या की वारदात थी उसकी प्लानिंग की गई थी। तो ये 2 तस्वीरें इस पूरे मामले से जुड़ी हुई सामने आई है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी संजीव चौधरी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजीव जी, क्या कुछ अधिक जानकारी? देखिए, ये कानून व्यवस्था की स्थिति ये हो गई है कि अब अपराधी अपराध करने के पहले अपनी योजना, उसकी रील, उसकी
स्टेटस को अपने सोशल मीडिया में डाल रहा है और खुलेआम चैलेंज कर रहा है कि हम बदला लेंगे। उनके चेहरे पर किसी भी तरीके का कोई भय या कोई चिंता नहीं है। आसानी से वो होटल में बैठकर इस बात को कह रहे हैं कि बस अब समय आ गया है जब हम बदला लेंगे। और उसके बाद उन्होंने 1-2 वीडियो और भी डाले हैं। तो ये बात समझ में आती कि बड़ा सोच समझ के ये हत्या की गई है, बहुत सोच समझ के प्लानिंग की गई थी ताकि वो आगे भाग भी सके। और जनता को डराने के लिए उन्होंने ये स्टेटस भी डाला था। और जो सोशल मीडिया स्टेटस में कहा गया है कि अब समय आ गया है हम बदला लेंगे, तो उन्होंने दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विनय, तमाम माफ कीजिएगा संजीव जी, तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ग्वालियर से अगली बड़ी खबर है, जहां पर ट्रैफिक पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ऑटो पार्ट्स की 6 से ज्यादा दुकानों पर छापा तो पुलिस ने 62 मॉडिफाइड साइलेंसर जब्त किया है। गैराज संचालकों को भी पुलिस ने चेतावनी